इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल जारी है। अलग अलग शहरों में मुकाबले खेले जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आईपीएल के मैच देखने के लिए स्टेडियम जा रहे हैं। आप सब जानते होंगे कि आईपीएल के आगाज से पहले एक ऑक्शन होता है जिसमें खिलाड़ियों के लिए क्या होती है, बिडिंग होती है, बोली लगती है। जो टीम जितने ज़्यादा पैसे देती है उसको वो खिलाड़ी मिल जाता है। अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं मिचेल स्टार्क, उनके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन के दौरान लगभग 25 करोड़ की बोली लगाई थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान जिन्होंने भारत में वर्ल्ड कप जीता था, पैट कमिंस, उनके लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ से ज़्यादा की बोली लगाई थी। ऐसे ही अन्य खिलाड़ियों के लिए जिसका जितना टैलेंट होता है, जिसके ऊपर टीमें भरोसा करती है कि ये खिलाड़ी उनके लिए मैच विनर हो सकता है, ये खिलाड़ी उनको ट्रॉफी दिला सकता है, उनको मैच जिता सकता है, तो वो उनके लिए बोली लगाती हैं। जब एक खिलाड़ी के लिए एक से ज़्यादा कई टीमें बिडिंग करने लगती है तो उस खिलाड़ी की जो बोली है वो बढ़ती जाती है और काफ़ी महंगे दाम में बिकता है। अब ये तो रही बिडिंग की बात कि कैसे आईपीएल ऑक्शन होता है। अब बहुत सारे फैंस के मन में या बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जब टीमें इतने इतने पैसे देके प्लेयर्स को खरीदती हैं तो आखिर उनकी कमाई कैसे होती है, वो कहाँ से पैसे जनरेट करती हैं, उनको कहाँ से पैसे मिलते हैं कि वो सिर्फ 25-25 करोड़ एक एक खिलाड़ी को दे रही हैं। तो आज हम आपको वही बताएंगे कि जो आईपीएल टीमें होती हैं या उनके जो ऑनर होते हैं वो पैसे किस तरह से कमाते हैं कि वो इतनी बड़ी, अब एक टीम में 20-22 खिलाड़ी होते हैं, अगर उनको पूरा कॉस्ट पूरा मिला लिया जाए तो अरबों तक ये मामला पहुंच जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से कमाई करते हैं जिसकी वजह से ये अपने प्लेयर्स को इतने मुंह मांगी रकम देने में या एक टीम चलाने में कामयाब रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक पहला जो इसमें रोल होता है स्पॉन्सरशिप का। देखिए, अलग अलग टीमों के अलग अलग स्पॉन्सर होते हैं। जैसे अगर आपने आईपीएल में देखा हो, मुंबई इंडियंस टीम को देखा हो, चेन्नई सुपर किंग्स को देखा हो, तो उनकी जर्सी पे कुछ किसी ना किसी कंपनी का लोगो लगा होता है। किसी कंपनी पे साइकिल का होता है, किसी पे अगरबत्ती का होता है, किसी पे ड्रीम इलेवन का होता है, किसी पे कुछ होता है, कपड़ों का होता है। ऐसे अलग अलग कंपनी, अलग अलग जो टीमें हैं, जो फ्रेंचाइजी ओनर है, वो अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप करते हैं कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपकी कंपनी का लोगो अपनी जर्सी पर लगाएंगे। इससे क्या करते हैं, जब खिलाड़ी उन ब्रांड्स के लोगों को जो टी शर्ट होती है पहन के मैदान पर उतरते हैं तो इससे उन ब्रांड्स का प्रमोशन हो जाता है और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वो उन टीमों को देते हैं जो टीमें उनका लोगो पहनकर मैदान में उतरती हैं। तो ये एक तो हो गई स्पॉन्सरशिप वाली बात, मतलब वो स्पॉन्सरशिप करते हैं। दूसरी है मीडिया राइट्स। अब देखिए क्या होता है कि आईपीएल में जब आप ये मैच देखते हैं ना किसी टीवी पर, किसी भी टीम का, सपोज कीजिए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है, तो ये जो मैच चल रहा है ना, इसके लिए सीएसके और एमआई दोनों को पैसे मिलते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये एक मैच से ब्रॉडकास्टर जो होता है, अगर स्टार स्पोर्ट्स पे मैच दिखाया जा रहा है तो स्टार स्पोर्ट्स ऐड के जरिए उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता है। तो उसको क्या होता है, जो ब्रॉडकास्टर होता है उनकी एक डील होती है बीसीसीआई से या फिर और से, तो वो ब्रॉडकास्टिंग जो क्या करते हैं वो राइट्स खरीदते हैं एक मोटी रकम देके, वो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल, जितने भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो पैसे देते हैं। और जब दो टीमों के बीच मैच चल रहा होता है तो उनको भी बीसीसीआई की तरफ से उन पैसों में से मिलते हैं। यानी जो चैनल पैसे बीसीसीआई को देता है कॉन्ट्रैक्ट लेते समय, उस पैसे में से जब जो टीमें मैच खेलती है उनको बीसीसीआई फिर कमीशन देती है कि जिनका मैच होता है, तो फिर इससे भी उनकी कमाई होती है। इसके अलावा टीवी पर तो मैच आते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म आप सब जानते हैं कि जियो सिनेमा के पास जो है वो डिजिटल राइट्स है, वो सारे मैच आईपीएल के दिखा रहा है, तो वहाँ से भी टीमों को पैसे मिलते हैं। अब वो आता है गेट मनी। गेट मनी क्या होता है, सपोज कीजिए किसी टीम के होम ग्राउंड में मुकाबला खेला जा रहा है। अगर लखनऊ की टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच खेल रही है अपने होम ग्राउंड में एकाना स्टेडियम में, तो जो टिकटों की बिक्री होगी लखनऊ में, वो सारी गेट मनी क्या है, वो इनको जाएगी, जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनको जाएगी। इसके अलावा जो जर्सी जैसे बिकती है, बहुत सारी आपने देखा होगा ना कि स्टेडियम के बाहर बहुत सारी जर्सियाँ बिकती हैं उस घरेलू टीम की, तो जर्सी के पैसे भी उनको मिलते हैं। इसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप मैदान में लगते हैं, जो स्पॉन्सर मैदान में मतलब वो होते हैं, उनके भी पैसे मिलते हैं होम टीम को। तो इससे भी टीमों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
और इसके अलावा अब एक और बड़ी चीज़ होती है अन्य आयोजन। जैसे और भी कई सारे इवेंट्स होते हैं, वो टीम मालिक कराते रहते हैं। जैसे टीम के जो उपकरण हैं, जैसे बहुत सारी, क्या अगर आप आरसीबी का उदाहरण ले लें तो उनका एक ऐप है। अगर आप उस ऐप पे जाएँ तो आपको आरसीबी का मग मिलेगा, आरसीबी की टी-शर्ट मिल सकती है, आरसीबी की जो कीज़ होते हैं वो मिल सकते हैं, की चेन होते हैं वो मिल सकते हैं। कई सारे मर्चेंडाइज़ होते हैं, वो अपने ऐप पे ये कंपनियाँ सेल करती हैं, ये टीमें सेल करती हैं, और उससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा मोटी कमाई होती है, क्योंकि इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों फैंस हैं, बहुत सारे फैंस हैं, तो इससे भी इनको कमाई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इससे एक टीम मालिक कमाता है। अब हमने आपको 4 चीज़ों के बारे में बताया कि स्पॉन्सरशिप, एक मीडिया राइट्स, एक होता है गेट मनी, और एक होता है कि जो ये जर्सी वगैरह और ये जो अनमर्चेंडाइज वगैरह, जैसे मग वगैरह हो गए, ये सब बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ों से एक टीम मालिक जो होता है आईपीएल में, वो कमाता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।